हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पर हमारा उत्तराखंड जो कि चल रहा था वो हमने बीच में किया था, रिवीजन क्लासेस चल रही थी। अब हमारा फिर से क्या होगा, उत्तराखंड की रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपका अब जो है फिर से जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे और वो कंटिन्यू कर जाएंगे। यहाँ पर आपका जो होता है, हमने एक बार टाइमलाइन लिख देते हैं। हमारी कौन सी क्लास है? उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड चल रही हैं अभी। और इसके बाद हम सीक्वेंस से सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे प्राचीन काल जो था कंप्लीट कर दिया गया है। उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उत्तराखंड यानी कि आपका मोस्टली जो हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हमारा जो यहाँ पर है ऐतिहासिक काल है। तो कौन सा काल चल रहा था हमारा? ये हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपका आ गया था, एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। इसमें जो आपका ऐतिहासिक काल था वो था दूसरा, पहला जो था प्राचीन काल है, दूसरा आपका मध्यकाल है, मध्यकाल, और तीसरा आपका जो है आधुनिक काल है, आधुनिक आधुनिक। ये आपका है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ये आज हमारा स्टार्टिंग जो होगी वो मध्यकाल से होगी। स्टार्टिंग हम कर ही चुके हैं, जहाँ पर हमने कत्यूरी शासन पढ़ाया था। कत्यूरी शासन जो था है मध्यकाल के स्टार्टिंग यहाँ पे, यानी कि मध्यकाल की जब स्टार्टिंग होती है तो कत्यूरी शासन ही होता है। वहाँ पर लास्ट जो होता है कत्यूरी शासन होता है। और यहाँ से जो चंद वंश की नींव रखी जाती है, तो यहाँ पर जो मध्यकाल के अंतर्गत आता है वो चंद वंश आता है। लेकिन हमारा जो कार्तिकेयपुर आ रहा था वो यहाँ से चलकर यहाँ तक चला है। तो यहाँ पे जो लास्ट आया था वो था कत्यूरी। कत्यूरी शासन था यहाँ पर, कत्यूरी शासन। अब जो यहाँ पर मध्यकाल में आएगा तो चीजें आती हैं यहाँ पर। आपका एक आ जाएगा चंदवंश, चंदवंश, चंदवंश। और दूसरा आ जाएगा पवार वंश, पवार वंश। चंद जो आगे थे पहले आगे थे, और पवार के आए थे बाद में आए थे, तो इसलिए पवार वंश को हम बाद में स्टार्ट करते हैं। लेकिन चंद और पवार क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद एक साथ हो जाते हैं, मतलब एक ही टाइम पीरियड चलता है इनका। मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे कनक पाल आता है, फिर उसके बाद अजय पाल आता है। अजय पाल जब शासन कर रहा होता है तभी यहाँ पर क्या होता है, चंदवंश पहले से स्थापित होता है। कनक पाल को तो यहाँ पर क्या रहा था, उसने संस्थापक मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो अजय पाल था। राज्य विस्तार किसने करा था? अजय पाल ने। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग मानते हैं वो चंदों के बाद की है। तो हम जब पढ़ेंगे सीक्वेंस से तो दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, इसलिए अभी पवार नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं चंद को। तो चंद वंश की स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ की टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। जो हमारा रहा यहाँ का वो रहा था कुड़िंद। हमने सबसे पहले करे कुड़िंद, कुड़िंद करे, फिर हमने इसके साथ साथ यहाँ पे आपके शक करे, शक, कुषाण, और यहीं पर हमने एक योद्धे भी करे थे, योद्धे, योद्धे वंश के बारे में भी पढ़ा। फिर इसके बाद आता है कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर राज्य स्थापना। फिर इसमें आ जाते हैं नाग, फिर यहीं पे आते हैं मोखरी, और फिर आते हैं यहाँ पर आपके वर्धन वंश, वर्धन वंश। और इसके बाद आता है कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर, और यहाँ पे कत्यूरी। ये सेम मतलब एक ही है वैसे। ये जो थी राज्य स्थापना थी, ये राज्य स्थापना थी, कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना हुई। बाद में जो शासन रहा वो कार्तिकेयपुर वाले क्षेत्र में स्थापित हुआ, तो उसे कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया। कत्यूरी घाटी में ये स्थापित हो गया तो इसे कत्यूरी राजवंश कहा गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा क्या है, चंद्रवंश से हम स्टार्ट करेंगे, फिर पवार की ओर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रवंश। चंद्रवंश की स्टार्टिंग कैसे हुई पहले ये देखते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर हम टाइमलाइन देखते रहें, टाइम पीरियड देखते रहें, तो हमें यह क्या हो जाएगी, सीक्वेंस से चीज़ें याद रहेंगी और हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा मध्यकाल आ गया है, मध्यकाल,
मध्यकाल के अंतर्गत हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चंद वंश पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, चंदों से रिलेटेड रहेगी, ये अभी आगे तक चलेगी। चंद वंश, कुमाऊं का चंद वंश, कुमाऊं का अभी चंद्रवंशी लिखते हैं कि अभी क्या है, स्थापना नहीं हुई है। तो चंद्रवंश के बारे में देखते हैं। तो चंद्रवंश क्या था, देखो उस टाइम पे क्या था, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में शासन चल रहा है किसका, यहाँ पर आपका, ये मैंने पहले ही बता चुके हैं आपको, ये उत्तराखंड हुआ, ये उत्तराखंड हुआ। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कत्यूरी शासन चल रहा है, कत्यूरी शासन, लास्ट क्या था, कत्यूरी शासन चल रहा है, कत्यूरी शासन चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो सोमचंद होता है वो इलाहाबाद, 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 इलाहाबाद यानी कि झूसी, झूसी का रहने वाला होता है, इलाहाबाद झूसी का रहने वाला होता है कौन, सोमचंद। और आता है भ्रमण यानी कि घूमने के लिए, कहाँ पर, यूके, उत्तराखंड घूमने के लिए आया। कौन आया, सोमचंद। यहाँ पर से यहाँ घूमने कौन आया था, सोमचंद आया था, सोमचंद। अब ये तो खाली घूमने आया था, ये सिर्फ घूमने आया था, यहाँ पर भ्रमण करने आया था, कि भ्रमण करने आया कि उत्तराखंड दिखता कैसा है, मतलब उत्तराखंड की जगह जगह को जैसे घूमने जाते हैं, तो उसी तरह से क्या आया था यहाँ पर्यटन, यानी कि घूमने आया कि उत्तराखंड के बारे में जगह जगह। ये भी कहीं का झूसी का रहने वाला था, तो इसने क्या करा कि उत्तराखंड घूमने के लिए आया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कत्यूरी शासक होता है, जो कत्यूरी शासन चलता है वो किसका शासन चलता है, लास्ट ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का शासन चल रहा होता है। किसका शासन चल रहा होता है, ब्रह्मदेव का शासन चल रहा होता है। तो ब्रह्मदेव क्या होता है, ये सोमचंद को पसंद कर देता है। किसे पसंद कर लेता है, सोमचंद। सोमचंद से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, यानी कि इससे जब मिलता है तो इसके स्वभाव से ही क्या होता है, प्रभावित हो गया। और इसने प्रभावित होने के बाद इसने क्या करा, पुत्री का विवाह कर दिया, विवाह कर दिया। पहले क्या करते थे, पहले जो जैसे आप दहेज दिया जाता है लड़की की तरफ से, पहले क्या होता था कि कोई भी शासक है, कोई राजा है बड़ा, तो वो क्या करता है, जैसे विवाह करता है तो जो भी दामाद होता है उसे क्या दे देता है दान में, या तो राजपाट दे देता है, या कुछ जमीन, या फिर कुछ अपने शासन का कुछ हिस्सा दे देता है। तो इसी तरह से इसने क्या करा, 15 बीघा जमीन किसे दे दी, विवाह कर दिया, किसके साथ, सोमचंद के साथ इसने क्या कर दिया, इसका विवाह कर दिया। विवाह किसका करा था, ब्रह्मदेव, यानी कि इसे ब्रह्मदेव और बीरमदेव भी कहते हैं। ब्रह्मदेव पुत्री, ब्रह्मदेव पुत्री, ब्रह्मदेव की पुत्री, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, सोमचंद से विवाह कर दिया। और इसने कितनी जमीन दान में दी, इसने जो जमीन दान में दी थी उसे कहते हैं 300 नाली, 300 नाली, यानी कि उस समय की जो माप थी, जैसे अभी केजी, और वो चीज़ों को हम केजी में नापते हैं, और हमारी जो ज़मीन होती है फीट, स्क्वायर फीट, इसमें नापते हैं। तो यहाँ पे क्या थी, 300 नाली, इसको कहते थे 15 बीघा जमीन, 15 बीघा, यानी कि कितनी जमीन थी, 15 बीघा। अब वो इतना बड़ा जो उत्तराखंड है जहाँ पे कत्यूरी शासन चल रहा है, और शासक भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो मेन चल रहा है वो किसका चल रहा है, कत्यूरी शासन चल रहा है। तो कत्यूरी शासन ने इसने क्या करा कि अपनी कुछ जमीन दे दी, और वो कौन सी जमीन थी, वो जो जमीन दान में दी यानी कि भूमि, वो थी यहाँ की आपके चंपावत वाला क्षेत्र, मतलब इस समय चंपावत बना नहीं है, लेकिन ये चंपावत वाला क्षेत्र है। तो कितनी जमीन, 15 बीघा, बीघा जमीन क्या दे दी, दान कर दी, दान कर दी। और किसको दे दी, सोमचंद को दे दी, सोमचंद को दे दी। अब जब इसको जमीन दे दी तो सोमचंद जब आता है, जब सोमचंद आता है तो ये आता है यहाँ पर, थोड़ा मतभेद भी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 1019, 1020 के टाइम पर आता है, समथिंग इस टाइम पर आता है। अभी ज़मीन मिल गई थी, अब उसके बाद इसने 1025 के आसपास, 25 के आसपास क्या करा, चंद वंश की नींव रखी, चंद वंश की नींव, चंद वंश की नींव।
इसने सोचा कि मैं भी यहाँ पर अपना क्या करूँगा राजपाट, मतलब अपना कोई वंश का नाम रखकर यहाँ पे शासन करूँगा। तो जो 15 बीघा जमीन मिली थी इसे 1025 के समथिंग। तो कुछ कुछ पुस्तकों में यानी कि बुक्स में लिखा है कि सोमचंद का जो आगमन हुआ था वो 700 ईस्वी के समथिंग हुआ था। तो आप जैसे अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे टिक लगाना। देखिए जो मोस्टली याद रखेंगे वो 1019 से 20 के समथिंग आया था, और 1025 के आसपास इसने क्या करा था, चंद्रवंश की जो जमीन थी जो इसको दान में मिली थी वहाँ पे क्या करा था, इसने चंद्रवंश की नींव रखी थी। अब जब इसने नींव रखी तो वहाँ पे क्या बनाया, एक किले का निर्माण करा, राजभूंगा, राजभूंगा किला बनाया। कहाँ बनाया, किला बनवाया। अब जब चंद्रवंश की नींव रखी है, यहाँ पर नींव रखी है, तो इनकी राजधानी रही होगी। तो राजधानी किसको बनाया था, राजधानी बनाया, राजधानी बनाया चंपावत। जब जहाँ पर है वहीं पर तो रखेंगे, तो चंपावत को क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसने काली कुमाऊं भी कहते हैं, इसे काली कुमाऊं वाला क्षेत्र कहते हैं, काली कुमाऊं, पहले इसे काली कुमाऊं कहते थे, काली कुमाऊं वाला क्षेत्र कहते थे। तो ये चंदों का था। राजभोंगा किले का निर्माण करवाया है, सपोज ये किला है, राजभोंगा किले का निर्माण करवाया। ये राजभुंगा किले का निर्माण करवाया था, किसने कराया था, सोमचंद ने। तो ये इसके बाद इसने ये करा कि राजभुंगा जब किले का निर्माण करवाया तो इसे यहाँ बीच में, सपोज यहाँ पे क्या आते हैं, बीच में इसने किले का निर्माण करवाया, और यहाँ पर बीचों बीच जब इसने किले का निर्माण कराया तो इसने कहा कि किले की सुरक्षा के लिए, किले की सुरक्षा के लिए मैं चार तरफ क्या बनाऊंगी, रखूंगा, सॉरी बनाऊंगी आ रहा है, कहते हैं रखूंगा, चार जातियों को रखूंगा, यानी कि चार अन्य जातियों को रखूंगा, जिससे क्या होगी, हमारे वंश की सुरक्षा, मतलब जो भी हमारा किला है और जो शासन प्रशासन मैंने रखा है यहाँ पे नींव, उसका क्या हो सकेगी, सुरक्षा हो सकेगी। तो यहाँ पर ये घूमने आया था, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शक्तियाँ होंगी, मतलब वहाँ के पावर्स होंगी। तो इसने जो है चार, यानी कि चार जातियों को बसाया, किले के चारों ओर क्या है, चार जातियों को बसाया था, जिसमें से चार जातियों का नाम आता है, याद रखेंगे। तो किले के चारों ओर क्या है, चार जातियों को बसाया था। और पहले यहाँ पूरब में आती हैं कार्की जाति के लोगों को बसाया और उनके किले बनवाए, मतलब उनके क्या है थोड़े से, मतलब वो बनवाए और उनको क्या दिया, वहां पे बसा दिया। यहाँ आ जाते हैं कार्की, पूरब कार्की, पश्चिम चौधरी, पश्चिम में चौधरी लोगों को, दक्षिण में आपके उत्तर में बोरा लोगों को बसाया, यानी कि बोरा जाति के लोग रहते हैं, और दक्षिण में जो है तड़ागी। तो पूछ सकता है कि सोमचंद के राजभुंगा करेले के चारों ओर कौन कौन सी जातियों के लोग रहते थे, तो खस भी डाल सकता है उसमें, वो डालने को क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको चार जातियां रखनी है वहां पर, कार्की, चौधरी, बोरा, तड़ागी, ये चार जातियां जो थी राजभुंगा किले के चारों ओर क्या रहती थी, शासन, मतलब इनका क्या था, अपना एक उसने स्थापित कर दिया था इनका मतलब चारों ओर क्या थे, इनके अन्य किले बनवाए थे, छोटे छोटे किले थे, कुटुंब बना दिए थे। तो यहाँ पर रहती थी कार्की जाति के लोग, यहाँ चौधरी जाति के लोग, यहाँ बोरा, और नीचे की ओर तड़ागी जाति के लोग रहते थे। तो ये था राजभुंगा किले के चारों ओर की सोमचंद का। अब शासन काल देखेंगे तो सोमचंद के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पर सोमचंद तो सोमचंद कब आया था, 1019-20 के समथिंग आया था। अब इसका क्या है कि कुछ कुछ बुक्स में जो है, अभी स्टार्टिंग के जो भी हैं, स्टार्टिंग के जो भी शासक रहे हैं चंद्रवंश के, उनमें क्या था, मतभेद था। तो उनके मतभेद के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा क्या है कि कुछ पुस्तकों में ये कहा गया है कि जो चंद्रवंश का जो शासक था, यानी कि जो भी संस्थापक था, वो क्या था, सोमचंद ना होकर थोरचंद। तो किसी पुस्तक में क्या देखा रखा है, जैसे बद्रीदत्त पांडे और कुमाऊं का इतिहास, इन बुक्स में जो है, कुछ कुछ बुक्स में ये रखा है कि थोरचंद को क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। जबकि आपकी परीक्षा वाणी और अन्य पुस्तक में क्या बताया है, सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक है। तो अगर क्वेश्चन वहां पर आता है सोमचंद से रिलेटेड, अगर ऑप्शन आता है तो सोमचंद को टिक करेंगे, और अगर सोमचंद नहीं होता है, थोरचंद होता है, तो वहां पे आप थोरचंद को देखेंगे। तो सबसे आप ऐसे समझेंगे इसको कि सोमचंद जो था, मेन रूप से आप सोमचंद को देखेंगे कि सोमचंद क्या था, चंद्रवंश का संस्थापक था। तो चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद, क्योंकि थोरचंद तो बाद के शासकों में आता है। इसके जो बाद के शासक आते हैं चंद्रवंश के,
उसका नाम आता है थोरचंद का बाद में, लेकिन कुछ कुछ मत किसी में मतभेद है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चंद्रवंश की नींव रखने वाला संस्थापक कौन था? सोमचंद था। 1019 से 20 के समथिंग यहाँ पर आया था। ब्रह्मदेव या बीरमदेव से इसकी मुलाकात होती है। ब्रह्मदेव या बीरमदेव 300 नाली है, 15 बीघा जमीन कहता है, उसे दान में दे देता है। 1025 के आसपास ये चंपावत जो उसे जमीन मिली थी, उसी क्षेत्र में एक वंश की नींव रखता है जिसे कहते हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश की नींव जब उसने रखी तो वहाँ पर क्या है, अपने शासन प्रशासन के लिए एक किले का निर्माण करवाता है। तो राजभंगा किले का नाम होता है। राजभंगा क्या होता है? किले का नाम होता है। तो आप पूछ सकता है कि राजभंगा किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजभंगा का निर्माण कराया था सोमचंद ने। सोमचंद ने जब किले का निर्माण कराया तो चारों ओर क्या है, 4 प्रजातियों के लोगों को बसाया, जिसमें आपका पूर्व में होता है कार्की, पश्चिम में तड़ागी। पूर्व में कार्की, पश्चिम में तड़ागी, उत्तर में बोरा, दक्षिण में चौधरी, पश्चिम में चौधरी, उत्तर में बोरा और दक्षिण में तड़ागी। तो पूर्व में कार्की, पश्चिम में चौधरी, उत्तर में बोरा और दक्षिण में तड़ागी। तो इस तरह से आप याद करेंगे। तो ये था सोमचंद। तो सबसे पहले शासक क्या है? सोमचंद। संस्थापक कौन है? सोमचंद। ये हो गया सोमचंद। तो इतना था ये कि इसने किले का निर्माण करवाया था, ये हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या करा कि राज्य विस्तार करने के लिए अब क्या होता है कि कोई सा भी शासक वहाँ पे अपना शासन स्थापित करता है, क्या करता है कि आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता है और अपने शासन में मिलाना चाहता है, राज्य विस्तार करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब कुमाऊं का क्या था, राज्य विस्तार, कुमाऊं का विस्तार, कुमाऊं क्षेत्र विस्तार, तो चंदों द्वारा, ये याद आया होगा, चंदों द्वारा क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का विस्तार किया था। कैसे किया गया था? सोमचंद ने वहाँ क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसकी? चंद्रवंश की नींव रखी थी। ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बीच बीच में जिन जिन ने कुमाऊं का विस्तार करा था उनकी बात हुई थी। अब यहाँ जो है सिक्वेंस से बताया जाएगा, जैसे क्या है, सोमचंद के बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया, फिर इसके जो भी शासक या वंशज हैं जितने भी हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर सोमचंद था। अब सोमचंद ने राज्य विस्तार की बात करी, तो राज्य विस्तार में इसने राज्य विस्तार, सोमचंद जो था ना, सोमचंद, अब ये तो छोटा सा शासन स्थापित करा है इसने अभी छोटा सा यहाँ पे क्या कर रहा है, राज्य शासन, अपना शासन जो है प्रशासन स्थापित करा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या है, नेपाल है। नेपाल, यहाँ पर क्या है, नेपाल है। और नेपाल से जस्ट सटा हुआ क्या है, चंद्रवंश की स्थापना हुई है। और ये जो शासन था ये पहले से स्थापित है। तो यहाँ इसको नेपाल को डोटी कहते थे। क्या कहते थे? नेपाल को, जो पहले इसका नेपाल का नाम था उसको डोटी भी कहा जाता था। तो डोटी यानी कि नेपाल। तो नेपाल जो है, नेपाल के शासक को क्या कहता था, ये कर देता था। नेपाल के शासकों को क्या कहता था, कर देता था। लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो नेपाल के शासकों को कौन कर देता था? सोमचंद। क्या कहता था? नोट, नेपाल शासक कर, ये बाद में बंद हो जाएगा कर देना। अभी जो है सोमचंद ने नींव रखी है। तो यहाँ क्या है, जब नेपाल का शासन पहले से था और यहाँ सोमचंद ने अपनी नींव रखी, तो इसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, यानी कि जो थोड़ा बहुत जो वहाँ पे वसूली करी जाती है। तो इसने क्या, इससे कर मांगा। तो ये तो अभी छोटा शासक है, तो इसने कहा कि कर ले लो। तो इसे वार्षिक रूप से क्या देता था, ये कर देता था, सोमचंद कर देता था। अब इसने राज्य विस्तार में क्या कर रहा है कि आसपास के क्षेत्र में कुछ कुछ शासक जैसे रहते थे, आपके यहाँ पर खस और राजा, इन लोगों को क्या करा, पराजित करा। जो पराजित हुए थे, यानी कि जिन जिन पे आक्रमण करा, तो खस लोग थे और रावत, ये लोग जो थे ये क्या हो गए, इससे हार गए। इन्होंने कहा कि हम युद्ध करेंगे। जब सोमचंद ने इनके राज्य शासक वो क्या जे राज्य में क्या करा, आक्रमण करा, तो यहाँ पर खस लोगों ने कहा और रावत लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे,
हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध में क्या हो गए, ये लोग हार गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसके अधीन हो गए, मतलब जैसे उसने बात कही कि हाँ आक्रमण करा या कुछ करा, तो उन लोगों ने क्या कहा कि हम आपके साथ मिल जाते हैं। तो वो क्या हो गए, उसके अधीन आ गए, यानी कि उसके अधीन में रहते थे। तो चंद वंश के अधीन जो रहते थे, वो अधीनता जिसने स्वीकार करी थी वो कौन थे, अधीन अधीन कौन थे, मतलब अधीनता जिन्होंने स्वीकार कर दी थी वो थे आपके मेहर लोग, मेहर जाति के लोग। और दूसरे थे फड़त्याल, फड़त्याल। तो ये दो शासक यानी कि दो जाति के जो लोग थे वो क्या थे, यहाँ पर इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब किसकी, चंदों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो युद्ध करके पराजित हो गए थे वो खस और रावत, ये लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, मतलब इनके साथ क्या होता युद्ध हुआ था। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी, इसी कारण ये जो दो लोग आपको, दो जाति के लोग या दो शासक जो भी मिलते हैं, उस समय तो शासक नहीं चलता था। तो इनको क्या करा कि जो जब चंद वंश में ही शामिल हुए, तो चंद यानी कि सोमचंद ने कहा कि इन्हें क्या करेंगे, हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ये राजा होता है, राजा के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, राजकुमार वगैरह होते हैं। तो क्या होता है, एक राजा होता है और जो उत्तराधिकारी होते हैं वो क्या होता है, राजकुमार होते हैं। तो इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। इस तरह से शासन क्या था, दो भागों में डिवाइड था। शासन कितने भागों में था, दो भागों में डिवाइड था। उनका नाम, वो जो शासन था, ये जो महल लोग थे ये किसके साथ मिल गए, ये राजकुमार के साथ मिल गए। महल लोग किसके साथ रहते थे, राजकुमार के साथ रहते थे, राजकुमार। यानी कि जो भी आगे जो युद्ध या कोई सा भी शासन प्रशासन से संबंधित कार्य होते थे, वो महर लोग जो होते थे, महर जाति के लोग, वो किसका साथ देते थे, राजकुमार का साथ देते थे। और जो फड़त्याल थे ये किसके थे, राजा के साथ थे, ये थे राजा के साथ। यानी कि जो शासक था, जो जैसे हमारा सोमचंद है यहाँ पे, तो शासक के साथ जो थे, सोमचंद के साथ, वो कौन थे, फड़त्याल लोग रहते थे। मतलब युद्ध में या किसी भी चीज में या कोई सी भी प्रक्रिया थी उसमें कौन थे, फड़त्याल लोग राजा के साथ रहते थे और महल लोग राजकुमार के साथ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शासन प्रशासन कितने भागों में डिवाइड था, दो भागों में डिवाइड था। एक था राजा और एक था राजकुमार। एक राजा एक राजकुमार, राजा के साथ थे फड़त्याल और राजकुमार के साथ थे महल लोग। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। तो सोमचंद की क्या थी, सबसे पहले जो, इससे पहले जो था शासन प्रशासन में क्या थी, कुछ पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं थी। मतलब जैसे आपका क्या होता है आज के टाइम पे, क्या है जैसे ग्राम प्रधान है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है, ब्लॉक स्तर पे है। तो ये सारी चीज़ें जो आती है, जिला पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी, ये सारी क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था है। किसको, शासन प्रशासन यानी कि न्याय संबंधी या कोई सिविल कार्य से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर क्या आते हैं उस समय, इससे पहले क्या था, इससे पहले यहाँ पर क्या था, कोई ऐसा कोई वो नहीं था। इससे पहले मैंने आपको बताया था वहाँ पर कत्यूरी शासन था। कत्यूरी शासन में भी सिर्फ क्या थे, अधिकारी रखे गए थे, अधिकारी रखे गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या था कि कोई न्याय से संबंधित या जैसे आपकी जो न्यायपालिका जो इस टाइप की होती है, उससे संबंधित कोई सी भी चीज़ नहीं थी। जैसे मैंने आपको पदारोही बताया, वहाँ पर राजस्वारोही बताया, नरपति बताया, नदों का क्या होता है, सुरक्षा का अधिकारी होता है। तो ये सारे अधिकारी थे, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं थी जैसे क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले जो सोमचंद लेके आया था, क्या लेके आया था, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला कौन था, सोमचंद था। तो सबसे पहले उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला कौन था शासक, वो था सोमचंद। सोमचंद क्या था, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला था। ये चीजें आप याद रखेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। ये इतना समझ में आ गया होगा। राजगंगा किले के चारों ओर क्या था, कार्की चौधरी पौरा तड़ागी, कार्की चौधरी पौरा तड़ागी, ये आप याद रखेंगे, आराम से याद हो जाएगा। अब देखते हैं। जैसे हमारा क्या है आज के टाइम पे क्या होती है, पंचायती पंचायती आज के टाइम की बात करें तो हमारे जो संविधान से रिलेटेड है पंचायती
त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय, एक बार दिखाई थी, त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर की है। एक हो जाएगी हमारी ब्लॉक, दूसरी है जिला, जिला पंचायत, और तीसरी है ग्राम पंचायत। तो ये है पंचायती राज्य व्यवस्था। इसी तरह ये क्या करते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था अपने अपने जो भी इनके क्या होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको कौन निपटाते हैं। ये गांव में ग्राम पंचायत, जिले में जिला पंचायत, ब्लॉक के स्तर पे जो भी होता है वहाँ पे ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक। तो यहाँ पर हमारी ये होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। अब हमारे यहाँ पे क्या थी, सोमचंद के समय पे नोट में लिख देंगे, यहाँ पर नोट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या था, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू। ये कहाँ थी, यूके में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किसने करी थी, सोमचंद ने करी थी। यूके में उत्तराखंड में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करी थी वो किसने की थी, सोमचंद ने की थी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे, मतलब कुछ कुछ जो जैसे क्या होता है, ग्राम स्तर पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, तो उसका प्रमुख कौन होता है, जो भी ग्राम प्रधान होता है वो क्या होता है, उसका प्रमुख होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग अधिकारी अलग अलग क्या थे, प्रमुख थे। तो इसमें जो आ जाते हैं वो कौन कौन थे, मंत्री था, मंत्री, सिविल, प्रशासन सलाहकार, प्रशासन सलाहकार, सेना अध्यक्ष, सेना अधीक्षक। ये था ग्रामीण व्यवस्था हेतु, ये था आपका, जैसे वहाँ ऊपर के जो प्रशासन होते थे, ज़्यादा स्तर पे होते थे, वहाँ के लिए क्या था, मंत्री था, सिविल प्रशासन सलाहकार था और सेना अध्यक्ष था। और ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण जैसे उसमें क्या होते थे कि छोटे छोटे गांव होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या था, ग्राम था, यहाँ पर आपका जो था ग्रामीण क्षेत्र में थे वो था बूढ़ा या सयाना परंपरा लागू थी। क्या थी, बूढ़ा यानी कि बूढ़ा व सयाना यानी कि ये क्या होता था, किसी एक कोई जो बुजुर्ग मतलब पूरे वो होते थे, मतलब क्या होते थे जिन्हें सब कुछ ज़्यादा जानकारी होती थी उनको बिठाया जाता था यहाँ पर, और परंपरा लागू थी यहाँ पर। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जो भी क्या होते थे मुद्दे जो होते थे वो कौन निपटाते थे, ये लोग निपटाते थे। और जो उच्च स्तर के मुद्दे होते थे वो ये निपटाते थे। और इसके बाद क्या आता था, ऊपर जो आता था वो आता था राजा, शासक, मतलब जो भी है वहाँ का, सोमचंद या कोई भी हो, तो वो कौन निपटाता था, शासक यानी कि राजा निपटाता था। उससे नीचे के जो भी मुद्दे होते थे वो ये निपटाते थे, मतलब राजा की सलाह तो ली जाती थी, बट ये जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं तो वो कौन निपटाता था, ग्रामीण क्षेत्र में बूढ़ा या सयाना परंपरा लागू थी, तो वहाँ पे जो सयाना लोग होता था वो निपटाता था। और यहाँ पर आपका मंत्री होते थे, उसके सलाहकार होते थे, तो वो जो बड़े क्षेत्र के जो भी होते थे मुद्दे वो कौन निपटाता था, ये लोग निपटाते थे। और इसके बाद ऊपर की ओर जो अगर कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही गंभीर कोई मुद्दा होता है तो उसमें राजा के जो होते हैं, राजा की वहाँ पे हस्तक्षेप होता था। तो ये थी सोमचंद से रिलेटेड। तो सोमचंद का शासनकाल याद कर लेंगे। अब जब सोमचंद की मृत्यु हो गई तो इसके बाद के कुछ कुछ शासक आए, तो उनके नाम देख लेते हैं एक बार। सोमचंद,
तो कुछ कुछ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में है नहीं, और उनके नाम लिख देती हूँ फटाफट। तो ये कौन था? संस्थापक था ये, सोमचंद तो संस्थापक। और कब करी थी इसने? 1025 के आसपास चंद्रवंश की नींव रखी थी। इसके बाद जो आता है वो होता है आपका आत्मचंद। आत्मचंद। फिर इसके बाद आता है पूर्णचंद। आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसार चंद, इंद्रचंद, संसार चंद, संसार चंद, सुधा चंद, हमीर चंद, सुधा चंद, हमीर चंद, वीणा चंद, वीणा, वीणा, तो ये थे बाद के शासक। इसके बाद के जिन जिनके बारे में ज़्यादा डीपली बताया गया है उनके बारे में करेंगे, और बाकी हम कहेंगे शासकों के नाम देख लेंगे। मतलब क्या है कि इनका कुछ ज़्यादा मुख्य रोल नहीं था, तो इनके बारे में सिर्फ ऐसे ही याद करेंगे। तो सोमचंद, इसके बाद ये आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद, वीणाचंद, तो इन शासकों के नाम में याद करेंगे। तो सोमचंद के बाद कौन आया? आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। आत्मचंद के बाद आया था पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद, फिर संसारचंद, फिर सुधाचंद, फिर हमीरचंद। आत्म पूर्ण, यानी कि आत्मा की पूर्ण, आत्म पूर्ण। इंद्र से रिलेटेड क्या होता है? संसार होता है। इंद्र से रिलेटेड क्या होता है? संसार होता है। संसार के बाद आता है सुधा, फिर आता है हमीर, और फिर आता है वीणाचंद। तो ये सारे शासक थे। जो ये वीणाचंद था, इसकी मृत्यु जब हो जाती है, तो इसकी जो मृत्यु होती है ये किसकी होती है? इस टाइम पे क्या होता है? निसंतान होता है। निसंतान, यानी कि जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका क्या था? कोई भी बच्चा नहीं था, यानी कि कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो गद्दी पे बैठ सके, यानी कि चंद वंश के आगे जो शासन प्रशासन है उसे संभाल सके। तो जब वीणा चंद की मृत्यु हो जाती है, बाकी ये भी हैं, ये क्या होंगे कि इसी वंश के शासक होंगे। जरूरी नहीं कि एक दूसरे के पुत्र ही हों, ये हो सकता है भाई भी हो सकते हैं। जैसे आत्मचंद का शासन रहा, पूर्णचंद, ये सोमचंद के बाद आया आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद आया, तो ये हो सकता है कि इनमें से दो क्या हो कि भाई भी हो सकते हैं। तो पहले जो है इंद्रचंद का शासनकाल रहा। जैसे क्या होता है वहाँ पे आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो पहले कोई और शासक बन जाता है, बाद में दूसरा बन जाता है, इसी तरह से रहा होगा। तो इसमें जो संसार चंद्र था वो इन्हीं के रिलेटेड था, मतलब इनका कोई भाई होगा या फिर कुछ होगा। तो या तो इनका ये क्या हो सकता है? पूर्वज हो सकता है। पूर्वज नहीं होगा, ये होगा इनका भाई होगा, या फिर ये क्योंकि चंदों में क्या होती है, ये जो शासन होते हैं, शासक होते हैं, इनकी क्या होती है? बहुत सारी रानियाँ होती हैं। अब रानियाँ होती है तो उनके अलग अलग पुत्र होते हैं, तो पहले कोई बैठ जाता है, बाद में इनमें आपस में युद्ध हो जाते हैं। तो इसी तरह से तो सुधार चंद जो होता है, संसार चंद, यहाँ पर इसका एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था, जो क्या था? इसका एक पुत्र था, मतलब है। लेकिन जब ये लोग इसके शासक बने, तो यहाँ पर लास्ट जो वीणाचंद आया है, ये क्या हो गई? निसंतान, तो मृत्यु हो गई इसकी, निसंतान यानी कि मृत्यु हो गई। तो इस समय पे क्या कहते हैं? खस लोगों ने शासन कर दिया। खस शासक, शासन स्थापित। खस और मैंने आपको बताया था, खस और रावत लोगों को क्या कर दिया था? इन्होंने पराजित कर दिया था। तो खस और रावत लोग इनके क्या थे? विरोधी थे। तो जब इनको पता चला कि वीणाचंद की मृत्यु हो गई है और उनका कोई पुत्र नहीं है, तो इन्होंने क्या करा? आक्रमण कर दिया चंद शासन में। और चंद में जब इन्होंने आक्रमण करा, तो यहाँ पर क्या था? इनका शासन स्थापित हो गया। तो इनका शासन स्थापित हो गया यहाँ पे, किसका? खस लोगों का। अभी जो खस लोग थे, ये खस लोग का राज्य विस्तार इन्होंने कहाँ कहाँ तक करा? ये जो खस थे ये खाली उत्तराखंड में ही नहीं थे, ये थे कश्मीर, कुमाऊं के क्षेत्र में। कुमाऊं यानी कि जो चंदों का शासक था वहां पर, कुमाऊं, नेपाल, नेपाल, कश्मीर,
और HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो ये चार क्षेत्रों में क्या है, खस जाति ने भी अपना शासन स्थापित कर दिया था, जिसमें यहाँ पर तो इनका पहले से ही था। ये कुमाऊं वाले क्षेत्रों में इसने क्या करा था, वीराचंद्र की मृत्यु के बाद यहाँ पे शासन को स्थापित कर दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब यहाँ पर जो इनकी मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पे क्या होते हैं, कुछ कुछ इनके क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी होते हैं जो इनके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो इनका ही एक अधिकारी था, उसका नाम था श्री सोन सिंह खरायत। श्री सोन खरायत। इनका जो चंदों का जो एक नेतृत्व था, श्री सोन खरायत खड़ायत। तो श्री सोन खड़ायत, इनको जब पता चलता है कि वीरचंद जो है, वीरचंद है, वो कहाँ पर शरण लिए हुए हैं, नेपाल में। यानी कि ये करते हैं कि अपने बच्चों को कहीं भेज देते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि नेपाल में जो वीरचंद है वो किसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है। यानी कि ये पुत्र है किसका, ये संसार चंद का पुत्र है। तो संसार चंद का पुत्र है और वो कहाँ पर है, नेपाल में शरण लिए हुए हैं। तो ये श्री सोन खड़ायत इसे कहाँ ले आता है, ये ले आता है इसको यहाँ कुमाऊं ले आता है। तो ये क्या करता है कि ये खसों को पराजित कर देता है और वीरचंद का यहाँ शासनकाल, फिर से चंद्रवंश की स्थापना यानी कि चंद्रवंश का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कल की क्लास में देखेंगे वीरचंद को। तो ये इतना याद कर लीजिएगा। सोमचंद के बाद आता है आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद, वीणाचंद। सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद और वीणाचंद। ये हो गया आपका चंद्रवंश के थोड़े से शासक। तो वो देखेंगे कल की क्लास में इससे आगे। और आज हमने जो सोमचंद को अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर क्या करेंगे, रिवीजन टू रिवीजन आगे बढ़ते रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये चंद्रवंश की क्लास, तो आप बता सकते हैं। बाकी इसी तरह से हम आगे की क्लासेस को भी कवर करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो और इसके साथ साथ जो हिंदी क्लास चल रही है उसमें हम वर्णमाला और जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरह से तैयारी में जुटे रहिए।